वेदों के अनुसार कायस्थ का उद्गम पितामह सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी हैं। उन्हें ब्रह्मा जी ने अपनी काया से उत्पन्न किया था, तभी इनका नाम काया प्लस अस्थि अर्थात कायस्थ हुआ। ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न होने के कारण इन्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों धर्मों को धारण करने का अधिकार प्राप्त है। कायस्थ कुल के इष्ट देव श्री चित्रगुप्त जी के 2 विवाह हुए। इनकी प्रथम पत्नी सुदक्षिणा सूर्यपुत्र श्राद्ध देव की कन्या थी। इनके 4 पुत्र हुए, भानु, विभानु, विश्वभानु और वीरभानु। इनकी द्वितीय पत्नी एरावती धर्मशर्मा नामक ब्राह्मण की कन्या थी। इनके 8 पुत्र हुए, चारु, चितचारु, मतिभानु, सुचारु, चारुण, हिमवान, चित्र एवं आतीन्द्रिय कहलाए। दीपावली के दूसरे दिन से ही परेवा काल शुरू हो जाता है। परेवा के दिन कायस्थ समाज कलम का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी किसी भी तरह का हिसाब किताब नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है? कहते हैं जब भगवान राम दशानन रावण को मारकर अयोध्या लौट रहे थे, तब उनके खड़ाओं को राज सिंहासन पर रखकर राज्य चला रहे राजा भरत ने गुरु वशिष्ठ को भगवान राम के राज्य तिलक के लिए सभी देवी देवताओं को संदेश भेजने की व्यवस्था करने को कहा। गुरु वशिष्ठ ने यह काम अपने शिष्यों को सौंपकर राज तिलक की तैयारी शुरू कर दी। ऐसे में जब राज तिलक में सभी देवी देवता आ गए, तब भगवान राम ने अपने अनुज भरत से पूछा, भगवान चित्रगुप्त नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस पर जब खोजबीन हुई तो पता चला कि गुरु वशिष्ठ के शिष्यों ने भगवान चित्रगुप्त को निमंत्रण पहुंचाया ही नहीं था, जिसके चलते भगवान चित्रगुप्त नहीं आए। इधर भगवान चित्रगुप्त सब जान चुके थे और इसे प्रभु राम की महिमा समझ रहे थे। फलस्वरूप उन्होंने गुरु वशिष्ठ की इस भूल को अक्षम्य मानते हुए यमलोक में सभी प्राणियों का लेखा जोखा लिखने वाली कलम को उठाकर किनारे रख दिया। सभी देवी देवता जैसे ही राज तिलक से लौटे तो पाया कि स्वर्ग और नरक के सारे काम रुक गए थे। प्राणियों का लेखा जोखा ना लिखे जाने के चलते ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा था कि किसको कहाँ भेजें। तब गुरु वशिष्ठ की इस गलती को समझाते हुए भगवान राम ने अयोध्या में भगवान विष्णु द्वारा स्थापित भगवान चित्रगुप्त के मंदिर में गुरु वशिष्ठ के साथ जाकर भगवान चित्रगुप्त की स्तुति की और गुरु वशिष्ठ की गलती के लिए क्षमा याचना की। इसके बाद भगवान राम के आग्रह मानकर भगवान चित्रगुप्त ने लगभग 4 पहर पुनः कलम दवात की पूजा करने के पश्चात उसको उठाया और प्राणियों का लेखा जोखा लिखने का कार्य आरंभ किया। कहते हैं तभी से कायस्थ दीपावली की पूजा के पश्चात कलम को रख देते हैं और यम द्वितीया के दिन भगवान चित्रगुप्त की विधिवत कलम दवात पूजन करके ही कलम को धारण कहते हैं तभी से कायस्थ ब्राह्मणों के लिए भी पूजनीय हुए और इस घटना के पश्चात मिले वरदान के फलस्वरूप सबसे दान लेने वाले ब्राह्मणों से दान लेने का हक सिर्फ कायस्थों को ही है। चित्रगुप्त पूजा विधि। पूजा स्थान को साफ कर एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर श्री चित्रगुप्त जी का फोटो स्थापित करें। यदि चित्र उपलब्ध न हो तो कलश को प्रतीक मानकर चित्रगुप्त जी को स्थापित करें। दीपक जलाकर गणपति जी को चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत, धूप, पुष्प व धूप अर्पित कर पूजा अर्चना करें। श्री चित्रगुप्त जी को भी चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प व धूप अर्पित कर पूजा अर्चना करें। फल, मिठाई और विशेष रूप से इस दिन के लिए बनाया गया पंचामृत, सुपारी का भोग लगाएं। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य अपनी किताब, कलम, दवात आदि की पूजा करें और चित्रगुप्त जी के समक्ष रखें। अब परिवार के सभी सदस्य एक सफ़ेद कागज पर ऐपन यानी चावल का आटा, हल्दी, घी, पानी व रोली से स्वास्तिक बनाएं। उसके नीचे 5 देवी देवताओं के नाम लिखें, जैसे श्री गणेश जी सहाय नमः, श्री चित्रगुप्त जी सहाय नमः, श्री सर्व देवा सहाय नमः आदि। इसके नीचे एक तरफ अपना नाम
पता व दिनांक लिखें और दूसरी तरफ अपने आय व्यय का विवरण दें। इसके साथ ही अगले साल के लिए आवश्यक धन हेतु निवेदन करें, फिर अपने हस्ताक्षर करें। इस कागज और अपनी कलम को हल्दी, रोली, अक्षत और मिठाई अर्पित कर पूजन करें। भगवान चित्रगुप्त की आरती व स्तुति गावें। श्री चित्रगुप्त जी की आरती इस प्रकार है। जय चित्रगुप्त यमीश तब शरणागतम शरणागतम, जय पूज्य पद पद्मेश तब शरणागतम शरणागतम, जय देव देव दयानिधे, जय दीन बंधु कृपानिधे, कर्मेश तब धर्मेश तब शरणागतम शरणागतम, जय चित्र अवतारी प्रभो, जय लेखनी धारी विभो, जय श्याम तंचित्रेश तब शरणागतम शरणागतम, जय श्याम तंचित्रेश तब शरणागतम शरणागतम, पुरुषादि भगवते अंश, जय कायस्थ कुले अवतंश, जय जय शक्ति बुद्धि विशेष तब शरणागतम शरणागतम।